प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं आपके राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपकी एग्जाम की दृष्टि से साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो क्लास है ये आपकी होने वाली है। तो इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि किस नृत्य को राई नृत्य कहा जाता है? नेजा, गौरी, झुमरा, गेर। जी हाँ, राई नृत्य जो है ना, यह हम कौन से नृत्य को कहते हैं? तो ध्यान में रखिएगा, गौरी नृत्य को ही हम क्या कहते हैं? राई नृत्य कहते हैं साथियों। तो गौरी ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गोराधाई की छतरी कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर, जोधपुर के अंदर, आबू के अंदर, टोंक के अंदर। जी हाँ साथियों, गोराधाई की हम बात करें, यह अपने मारवाड़ की क्या कहलाती है? पन्नाधाई कहलाती है। जी हाँ, तो मारवाड़ बोले तो मारवाड़ के अंदर इनकी छतरी बनी हुई है। मारवाड़ के अंदर साथियों आपका जोधपुर आता है। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि जोधपुर के अंदर गोराधाई की अपनी यहाँ पर क्या है? छतरी स्थित है। तो यहां पर आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित है? गजनेर का किला, सुजानगढ़ का किला, अचलगढ़ का किला, सोनारगढ़ का किला। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका बिल्कुल सही देखने को मिल रहा है आपका अचलगढ़ दुर्ग। जी हाँ, अचलगढ़ का जो किला है ना, यह अपना अरावली पर्वतमाला के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर है आहड़ में, ओसिया में, जगत में, नागदा में। 10वीं शताब्दी का जो प्रसिद्ध मंदिर है साथियों, अंबिका मंदिर है, यह कहां पर आपका? जगत के अंदर है। तो जगत ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से, जी हां साथियों, लाभान्वित होता है? उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान। इंदिरा गांधी नहर, जी हां साथियों, इंदिरा गांधी नहर तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, आपका साथियों बाड़मेर, यहां पर बहती है। तो ये कौन सा क्षेत्र है अपना? ये साथियों कौन सा है? उत्तर पश्चिम है ना, बिल्कुल लाडलो, ये अपना उत्तर पश्चिम राजस्थान के अंदर क्या करती है? बिल्कुल साथियों, इंदिरा गांधी नहर लाभान्वित करती है। तो उत्तर पश्चिमी ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, इंदिरा गांधी नहर जो है ना, इसके अंदर 7 लिफ्ट नहरें हैं, जिनमें से सबसे बड़ी लिफ्ट नहर का नाम है आपकी कुंवर सेन लिफ्ट नहर, जो बीकानेर शहर को क्या करती है? जल की आपूर्ति कराती है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जिलों का वह समूह है जहां सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। वनों की संख्या सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है साथियों, बताओ जरा। उदयपुर एवं बारां में, करौली एवं बारां में, चित्तौड़गढ़ एवं करौली में, सिरोही और कोटा में। जी हाँ बिल्कुल साथियों, ध्यान में रखिएगा। जी आपका जो सर्वाधिक वनों की हम बात करें ना, सर्वाधिक जो वन है यह अपने उदयपुर एवं बारां में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? सर्वाधिक तो उदयपुर आएगा और उसके बाद बारां आपका सही हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। आपसे पूछे कि सबसे कम जो आपके वन है ये कहां पर पाए जाते हैं, तो सबसे कम की बात करें साथियों तो अपने कहां पर पाए जाते हैं? चूरू के अंदर पाए जाते हैं। तो सबसे कम चूरू और सर्वाधिक क्या हो जाएगा अपना साथियों? उदयपुर हो जाएगा। दोनों बातें ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहां पर जरूर आएगा। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? जूमिंग कृषि, कुमारी कृषि, वालरा कृषि, उपयुक्त सभी।
जी हाँ बिल्कुल साथियों, स्थानांतरित कृषि को जो है ना, यह हम क्या कहते हैं राजस्थान के अंदर, बिल्कुल साथियों जुमिंग भी कहते हैं, कुमारी भी कहते हैं और वालरा भी कहते हैं। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, बताइए जरा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केला देवी राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान या फिर सरिस्का अभ्यारण्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य की बात हो रही है साथियों, ना कि राष्ट्रीय की। राष्ट्रीय पूछे मतलब कि आपसे पूछे कि राष्ट्रीय सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है, तो रणथंभौर आएगा। परंतु अभ्यारण्य की, सिंपल अभ्यारण्य की बात करें तो सबसे बड़ा जो आपका अभ्यारण्य है ये राष्ट्रीय मरु उद्यान है, जो अपना जैसलमेर एवं बाड़मेर में फैला हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर साथियों प्रमुखतः गोडाउन पक्षी पाया जाता है और जिसकी प्रजनन स्थली जो सेवण घास है ये भी यहाँ पर आपकी सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है साथियों। जी हां, नाली, मालपुरी, मालवी, सोनाड़ी। जी हां, ध्यान में रखिएगा साथियों, भेड़ की नस्ल नहीं है पूछ रहा है ना यहां पर तो जो मालवी है ना, मालवी, यह अपनी क्या है साथियों, भेड़ की नस्ल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। जी हां, अजरक प्रिंट के लिए कौन सा जो जिला है यह प्रसिद्ध है साथियों अपना, बीकानेर, जैसलमेर, भरतपुर, बाड़मेर। जी हां, अपना बाड़मेर जो है ना, बाड़मेर ये अपना अजरक प्रिंट के लिए क्या है, प्रसिद्ध माना जाता है। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित पुस्तकों में मंदिर के शिखर निर्माण की जानकारी देने वाली पुस्तक कौन सी है। सार समुच्चय, रूपमंडन, कला निधि, द्वार दीपिका। कौन सी है साथियों, बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हां, कला निधि है। तो कला निधि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। गोगा जी का मेला कहां आयोजित किया जाता है। फलौदी के निकट हालूगढ़ गांव में, सवाईमाधोपुर के चंदन गांव में, बेराट के निकट बाणगंगा के तट पर, या फिर गंगानगर की नोहर तहसील के एक गांव में। अरे साथियों मैं आपको बताऊं ना, तो ध्यान में रखिएगा, गोगा जी का मेला गोगा मेड़ी आपका हनुमानगढ़ में लगता है। तो यहां पर आप हनुमानगढ़ कर लीजिएगा साथियों, बिल्कुल गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। ध्रुपद गायकी, आलह गायकी, बारह मासा गायकी, ढोला गायकी। जी हाँ, कौन सी शामिल नहीं है साथियों, बिल्कुल बिल्कुल आप सही बता रहे हो। 13 नंबर के अंदर जो सही आंसर है यह आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आपका बिल्कुल 12 मासा ऑप्शन नंबर 3 जो है यह आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल क्वेश्चन आएगा। तो बताओ कौन सा नृत्य है जिसके अंदर कोई भी वाद्य यंत्र जो है ना वह प्रयोग में नहीं लिया जाता है। घूमर नृत्य, चंग नृत्य, वालर नृत्य, तेरताली नृत्य। जी हाँ साथियों, वालर जो नृत्य है ना इसके अंदर आपका किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य कौन सा है। गंधर्व लोक नाट्य, गौरी लोक नाट्य, बवाई लोक नाट्य, रम्मत लोक नाट्य। कौन सा है साथियों, गौरी लोकनाट्य है। तो गौरी ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। और सबसे प्राचीन, जी हां सबसे पुरातन की बात करें, सबसे प्राचीन की बात करें तो अपनी भील जनजाति मानी जाती है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नहीं है। कच्ची घोड़ी साथियों शेखावाटी का है, गिंदड़ भी शेखावाटी का है, बम आपका अलवर भरतपुर का है ना कि शेखावाटी का,
चंगबी नृत्य जो आपका है ना, ये भी आपका शेखावाटी का है। शेखावाटी के अंदर अपने चूरू, झुंझुनू, सीकर का जो क्षेत्र है साथियों, ये अपना क्या होता है, शामिल होता है, देखने को मिलता है। जिसके अंदर साथियों कच्ची घोड़ी नृत्य की बात करें, ये भी पुरुष प्रधान नृत्य है। गिंद नृत्य भी पुरुष प्रधान है और चंग नृत्य भी क्या है, पुरुष प्रधान नृत्य है। ये दोनों नृत्य तो साथियों अपने होली के अवसर पर किए जाते हैं। और कच्ची घोड़ी नृत्य साथियों एक प्रकार का क्या है, व्यवसायिक नृत्य है, जो विवाह जैसे उत्सवों के अंदर किया जाता है। बम नृत्य की बात करें तो ये साथियों कहाँ का है अपना, बिल्कुल अलवर एवं भरतपुर का देखने को मिलता है, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये शेखावाटी का नहीं है, अलवर भरतपुर का है। स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ था, अरे गोगा जी का जन्म तो ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था। ददरेवा चूरू के अंदर इनका जन्म होता है साथियों। गोगा जी की जो आपका हम बात करें प्रसिद्ध तीर्थ स्थल की, तो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में है। और गोगा जी की ओल्ड की बात करें तो कहां पर है, सांचौर। जी हां साथियों, सांचौर जालोर के अंदर आपकी स्थित है, वो भी किलेरियो की ढाणी के अंदर। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आशापुरा देवी किस वंश की कुलदेवी हैं? राठौड़, गुहिल, चौहान, खिंची। आशापुरा देवी की बात करें साथियों तो यह जो है ना, यह अपने चौहान राजवंश की क्या है, कुलदेवी हैं। तो चौहान ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बाबा रामदेव जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? कामड़िया संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय, परनामी संप्रदाय, भगत संप्रदाय। जी हां, कामड़िया संप्रदाय की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। मदन मोहन जी का मंदिर कहां स्थित है? किशनगढ़ के अंदर, अजमेर के अंदर, करौली के अंदर, जयपुर के अंदर। मदन मोहन जी का जो मंदिर बना हुआ है साथियों, यह अपना करौली के अंदर बना हुआ है। कहां पर? करौली के अंदर। तो करौली ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमरशाही किसका नाम है? अमरशाही क्या है साथियों? जूती है, आभूषण है, या फिर मिट्टी के बर्तन है, या फिर हम बात करें या पगड़ी है एक प्रकार की। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहां पर। जी हां, बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। अमरशाही की बात करें ना, यह एक प्रकार की क्या है, अपनी पगड़ी है साथियों। तो पगड़ी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर आपके लिए, कौन से प्रसिद्ध किले को लिविंग फोर्ट भी कहा जाता है? लिविंग फोर्ट का अर्थ होता है साथियों जहां पर व्यक्ति जो है ना, यह अपने रहते हो, निवास करते हो, उसे लिविंग फोर्ट कहते हैं। ये कौन सा दुर्ग कहलाता है बताओ जरा? आमेर का किला, जैसलमेर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, नाहरगढ़ का किला। परंतु साथियों यहां पर ऐसे क्वेश्चन नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जैसलमेर का किला भी लिविंग फोर्ट है और चित्तौड़गढ़ का भी है। आपका यहां पर साथियों ऐसे पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है। यहां पर आप ध्यान में रखिएगा, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जो है ना, ये अपना चित्तौड़गढ़ का किला है। कौन सा है साथियों? चित्तौड़गढ़ का किला है, ध्यान में जरूर रखिएगा। और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? जैसलमेर का किला है, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में जहांगीर की महल कहां स्थित है? जहांगीर की महल कहां पर है साथियों बताओ जरा? किशनगढ़ में, डीग में, पुष्कर में, या फिर आपके अजमेर में? जहांगीर के महलों की बात करें साथियों तो अपने कहां पर है? पुष्कर के अंदर है। तो पुष्कर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जसवंतड़ा कहां स्थित है? जसवंतड़ा कहां पर है साथियों बताओ जरा? जसवंतड़ा की हम बात करें तो ये कहां पर है? उदयपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, या फिर बीकानेर में? जी हां बिल्कुल साथियों, जो जसवंतड़ा है ना, यह अपना जोधपुर के अंदर है। कहां पर है साथियों? जोधपुर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। जिसे साथियों राजस्थान का क्या कहते हैं? ताजमहल कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? ताजमहल कहते हैं। जी हां, दूसरी बात मारवाड़, जी हां मारवाड़ का ताजमहल भी हम जसवंतड़ा को कहते हैं।
और राजस्थान का ताजमहल भी जसवंतड़ा को कहते हैं। खेतड़ी को साथियों शेखावाटी का ताजमहल कहते हैं। अबलिल मीणी का जो महल है साथियों जो कोटा के अंदर है, जिसे हम हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। बिल्कुल साथियों ये महत्वपूर्ण है सभी के सभी एग्जाम की दृष्टि से, तो सभी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ, तो यहां पर जोधपुर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां स्थित है? बीकानेर में, सुजानगढ़ में, खेतड़ी में, किशनगढ़ में? जी हाँ साथियों, दानचंद चोपड़ा की बात करें ना तो इनकी हवेली कहां पर है? सुजानगढ़ के अंदर है। कहां पर है साथियों? सुजानगढ़ के अंदर है। तो सुजानगढ़ ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अजीत सिंह की पुस्तक नहीं है? निर्वाणरा दुहा, दुर्गा पाठ भाषा, नेह विज्ञान, गुण सागर? जी हाँ, नेह विज्ञान जो है ना यह अपनी अजीत सिंह की पुस्तक नहीं है साथियों, बाकी सभी आपकी अजीत सिंह की पुस्तकें हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है सही हो जाएगा। किस कछवाहा शासक को सबसे पहले मराठों से संघर्ष करना पड़ा था? स्वाई प्रताप सिंह, ईश्वर सिंह, स्वाई जय सिंह, स्वाई माधव सिंह? जी हाँ साथियों, स्वाई जयसिंह को करना पड़ा था। तो स्वाई जयसिंह ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है सही हो जाएगा। लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? राव बिक्का ने, राव कल्याणमल ने, महाराजा गंगा सिंह ने, महाराजा करण सिंह ने? लालगढ़ पैलेस की निर्माण की बात करें साथियों हम तो अपने महाराजा गंगा सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है सही हो जाएगा। तराइन का मैदान वर्तमान में कहाँ स्थित है? अरे तराइन का मैदान साथियों अपने करनाल हरियाणा के अंदर आपका स्थित है। साथियों ध्यान में रखिएगा, तराइन के साथियों प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध को आपको ध्यान में रखना है। 1191 में प्रथम युद्ध और 1192 में अपना द्वितीय युद्ध हुआ था। ये दोनों के दोनों युद्ध महत्वपूर्ण हैं, आपको ध्यान में जरूर रखना है। पृथ्वीराज रासो का रचनाकार जो है ये कौन था? चंद्रबरदाई, हरिहर, नागरीदास, इनमें से कोई नहीं। जी हां, पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार हैं यह अपने साथियों क्या कौन थे? चंद्रबरदाई जी थे। तो चंद्रबरदाई जी ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा साथियों, बिल्कुल। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट साथियों ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही जो क्लास है हमेशा आपको शाम को 8 बजे देखने को मिलती है। तो रोजाना 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, फटाफट देखते हैं। अगला 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि जोधपुर के वह महाराजा जो अपने राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे वह कौन थे? उमेद सिंह, मान सिंह, हनुमंत सिंह, अजीत सिंह? कौन थे साथियों? हनुमंत सिंह थे। तो हनुमंत सिंह ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है सही हो जाएगा। तोरावाटी क्या है? एक प्रकार का नृत्य है, बोली है, या दोनों है? इनमें से कोई नहीं। तोरावाटी साथियों एक प्रकार की क्या है? अपनी राजस्थान में बोली जाने वाली बोली है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है सही हो जाएगा। भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में? जी हाँ साथियों, 1938 ईस्वी में हुई थी। तो 1938 ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र कहां पर मारे गए थे? नसीराबाद के अंदर, एरिनपुरा के अंदर, जोधपुर के अंदर, कोटा के अंदर? जी हाँ बिल्कुल साथियों, कहां पर मारे गए थे? कोटा के अंदर मारे गए थे।
कोटा के अंदर साथियों ध्यान में रखना है, मेजर बर्टन जो है ना ये पॉलिटिकल एजेंट थे, कहां के थे साथियों, कोटा के ही थे, बिल्कुल। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। बूंदी के रंगमहल का निर्माण किसने करवाया? रतन ने, भाव सिंह ने, छत्तरसाल ने, बहादुर सिंह ने। बूंदी के अंदर जो रंगमहल है साथियों इसका निर्माण अपने 76 के द्वारा करवाया गया था। तो 76 ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? जाट, विश्नोई, चारण, जसनाथी। अरे हिरण बोले तो मृग बोले तो हिरण होगा साथियों, मतलब कि हिरणों के संरक्षण के लिए अपनी विश्नोई जो जाति है ना ये आपकी क्या है, प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में सेवन शब्द का संबंध किससे है? घास से, फसल से, वृक्ष से, झाड़ी से। सेवन शब्द का जो अर्थ है साथियों, संबंध है, यह अपना किससे देखने को मिलता है? बिल्कुल सही बता रहे हो, जी हाँ, घास से देखने को मिलता है। जो पश्चिमी राजस्थान जो अपना साथियों राष्ट्रीय मरु उद्यान है जिसके अंदर जो सेवन घास है ये बहुतायत में देखने को मिलती है। और जो राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है उसकी भी प्रजनन स्थली यही मानी जाती है, क्योंकि सेवन घास के ऊपर ही साथियों जो आपका गोडावण है ना ये अपने अंडे देता है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के किस संभाग में सबसे ज्यादा नदियां बहती है? जोधपुर संभाग में, जयपुर संभाग में, कोटा संभाग में, उदयपुर संभाग में। जी हां, कोटा संभाग में बहती हैं। तो कोटा संभाग ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? जोधपुर, झालावाड़, जयपुर, प्रतापगढ़। अर्ध शुष्क जलवायु वाला जो जिला है साथियों यह अपना कौन सा है? बिल्कुल सही बता रहे हो, अपना जयपुर है साथियों। तो जयपुर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है? चंबल बेसिन, छप्पन बेसिन, लूनी बेसिन, बनास बेसिन। जी हाँ, पूर्वी बेसिन मैदान का जो भाग नहीं है ये कौन सा नहीं है? बिल्कुल साथियों लूनी बेसिन नहीं है, क्योंकि लूनी बेसिन तो साथियों पश्चिमी बेसिन का मैदान का भाग है साथियों। तो यहाँ पर आपका पूर्वी का नहीं है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के रूप में। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, किस जाति के लोग कभी गौतमेश्वर की झूठी कसम नहीं खाते हैं? जी हाँ, भील, मीणा, ग्रासिया, उपयुक्त सभी। जी हाँ, कौन नहीं खाते हैं साथियों? बिल्कुल अपने मीणा जो जाति के लोग होते हैं ना वो नहीं खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। रामदेव जी के घोड़े का रंग कैसा है? लाल, हरा, नीला, सफेद। कैसा है साथियों? नीले कलर का है। तो नीला ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जाम्बोजी का जन्म स्थान है? जाम्बोजी का जन्म कहां पर हुआ था? जाम्बोजी का जन्म तो साथियों अपने पिप्पासर में हुआ था। तो पिप्पासर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का जो समूह है जिसे वो साथियों किसकी देन है? राठौड़ों की, गहलोतों की, चौहानों की, गुर्जर प्रतिहारों की। जी हाँ साथियों, किसकी देन है? बिल्कुल सही बता रहे हो, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, ये गुर्जर प्रतिहारों की देन है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? कड़ा, चेन, मुर्किया, उपयुक्त सभी। अरे पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले आभूषणों की बात करें तो कड़ा भी है, चेन भी है, मुर्किया भी है। ये तीनों साथियों पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले आभूषण हैं। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। कन्यावध पर रोक लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी? मेवाड़, सिरोही, कोटा, बीकानेर। जी हाँ साथियों, कन्यावध पर साथियों सर्वप्रथम जो रोक लगाने वाली रियासत थी ना ये कौन सी थी? अपनी
कोटा थी। तो कोटा ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है सही हो जाएगा। राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या तथा सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी है? डामोर, भील, ग्रासिया, मीणा। सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक शिक्षित जनजाति की बात करें तो ये अपनी मीणा जनजाति के अंदर देखने को मिलता है। तो मीणा ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है सही हो जाएगा। ऐतिहासिक जाडा तालाब कहां स्थित है? अजमेर में, उदयपुर में, नागौर में, जालोर में। कहां पर है साथियों? नागौर में है। तो नागौर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है सही हो जाएगा। बाला किला कहां स्थित है? बाला जो किला है ये कहां पर स्थित है? अजमेर में, अलवर में, दौसा में, जयपुर में। अरे बाला किला तो अपना कहां पर है? अलवर में है। तो अलवर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है सही हो जाएगा, जिसे साथियों हम क्या कहते हैं? कुंवारा किला भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आया था कि कुंवारा किला कौन से दुर्ग को कहते हैं? बिल्कुल साथियों, बीएसटीसी परीक्षा 2024 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान में रखिएगा, हल्के में मत लीजिएगा साथियों। बिल्कुल आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है साथियों, 50 नंबर। तो बताइए 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और ये क्लास आपको कैसी लगी? अंतिम क्वेश्चन क्या है कि तुर्रा और कलंगी की लोकनाट्य में तुर्रा और कलंगी प्रतीक हैं कृष्ण और रुक्मिणी के, राम और सीता के, शिव और पार्वती के, राजा और पार्वती के। जी हाँ, तुर्रा और कलंगी, तुर्रा का अर्थ होता है शिव और कलंगी का अर्थ होता है पार्वती। तो ये शिव और पार्वती के प्रतीक हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास साथियों आपको कल शाम को 8 बजे देखने को मिलेगी। तब तक अपनी तैयारी में जुड़े रहिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, टेलीग्राम के ऊपर साथियों सबसे पहले जो है ना आपको जानकारी दी जाती है, क्लास का नोटिफिकेशन उसी के ऊपर सेंड किया जाता है। तो फटाफट आपको ज्वाइन जरूर कर लेना है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।